नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान को लेकर बुधवार सुबह से ही पटना के सभी प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर सभी चिन्हित सुरक्षित घाटों पर दंडाधिकारी, पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेडिकल टीम और रिवर पेट्रोलिंग बोट की तैनाती की गई थी। घाटों पर बैरिकेडिंग और लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही गंगा नदी में सार्वजनिक नाव के परिचालन पर पूर्णतः रोक लगाई गई थी। बड़ी खबर पूर्णिया से आई है, जहां खजाचीहाट थाना क्षेत्र के यूरोपियन कॉलोनी में बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी कंचनमाला और बेटी तनुप्रिया की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। तीनों की मौत शहर के निजी अस्पताल में हुई है। एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि नवीन कुशवाहा के गले और बेटी के सिर पर निशान मिले हैं। कंचनमाला पहले से बीमार थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कारण स्पष्ट होगा। उधर घटना की सूचना पर मंत्री लेसी सिंह, सांसद पप्पू यादव और अन्य नेता अस्पताल पहुंचे। पप्पू यादव ने कहा कि यह मामला संदिग्ध है और इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए। इस घटना के बाद शहर में सनसनी फैल गई। विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले मुंगेर की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है, जहां जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बुधवार को भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण पौधार, जिला प्रभारी विकास सिंह और कई एनडीए नेता मौजूद रहे। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का विकास संभव है। उन्होंने कुमार प्रणय की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। संजय सिंह के भाजपा में शामिल होने से मुंगेर का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गया है। राजनीतिक गलियारों में इसे भाजपा का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और एनडीए पर आस्था व्यक्त करते हुए जनसुराज के मजबूत प्रत्याशी और इस क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेताओं में से इस धानुक समाज के और समझ लीजिए कि एनडीए गठबंधन के सबसे मजबूत नेता के रूप में हमारे साथ कुमार प्रणय जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको समर्थन करने के लिए और एनडीए की विकास की यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और आगे हम सब मिलकर मुंगेर के विकास को और भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ पूरे राज्य और मुंगेर के विकास के लिए काम करेंगे। हम सब इनका स्वागत और अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी परिवार में कर रहे हैं। उधर दरभंगा के लहरियासराय स्थित बाल सुधार गृह से मंगलवार देर रात 12 बाल बंदी गार्ड पर हमला कर दीवार फांदकर फरार हो गए। इस घटना ने जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों के अनुसार बच्चों ने पहले गार्ड पर हमला किया और फिर मौका पाकर दीवार कूदकर भाग निकले। बाहर मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसमें बाल बंदी दीवार फांदते हुए नजर आ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने रात भर तलाशी अभियान चलाया और अब तक 5 बाल बंदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 7 अभी भी फरार है। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि फरार बच्चों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बताते चले कि दरभंगा का यह बाल सुधार गृह पहले भी विवादों में रहा है। पिछले 3 महीनों में यहां 3 बाल बंदियों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। अब एक साथ 12 बंदियों के फरार होने से इसकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बगहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस फोन से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसी पर नौकरी का मैसेज आएगा। बस एक बार मौका दीजिए, बिहार बदलेगा और हर घर में रोजगार पहुंचेगा। तेजस्वी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल की याद दिलाते हुए युवाओं से कहा कि उन्होंने अब तक रोजगार देने का काम किया था, अब दोबारा मौका मिलने पर बिहार को विकास की राह पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर थारू आदिवासियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही वादा किया कि बगहा को राजस्व जिला बनाया जाएगा, क्योंकि 1996 में
आरजेडी सरकार में ही यह पुलिस जिला बना था। सभा में आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार और पूर्व मंत्री राम प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। समाज के लिए हम लोग जो है, जो उनकी सभ्यता संस्कृति जो है, उनके लिए भी जो है, ताकि उनकी संस्कृति सभ्यता बचे, उसलिए हम लोग आगे उनके लिए भी कुछ कॉलेज का जो है निर्माण जो है अलग से हम लोग कराने का काम करेंगे। सांस्कृतिक रूप से जो इन लोगों का कला है उस पे आगे लोग बढ़े, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। हम सब लोगों से कहेंगे, सब लोग मिलजुल करके रहिए, हिंदू मुस्लिम सब भाई मिल करके रहिए। नया बिहार बनाना है, तो ज्यादा समय नहीं है, इसके बाद 16 सभा और हमको करना है। तो आप लोगों का आशीर्वाद है ना, विजय का माला पहना दे शिवाजी को। इस बार देखिए लालटेन जलाइए, लालटेन जलेगा तो नौजवान भाइयों, जिस फोन से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसी फोन में नौकरी का मैसेज आएगा। तो पहना देना, हाथ उठाने के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनपुर में लगने वाला प्रसिद्ध मेला, जो कभी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता था, अब अपनी पुरानी चमक खो चुका है। चुनावी माहौल के कारण इस बार मेले की रौनक फीकी है। हालांकि प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु पहलेजा घाट से हरिहरनाथ मंदिर तक गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी अमन समीर और एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने स्थल निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं गया में दीपा मांझी के प्रचार वाहन से शराब बरामद होने पर उन्होंने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए सरकार की कार्यशैली अब जनता के सामने खुलकर आ चुकी है। वहीं वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के भाई के राजद प्रत्याशी के सामने के हटने पर तेजस्वी ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है और हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। मांझी जी के बहुत ही गाड़ी से शराब की बड़ी खेप जो बात करते हैं, आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं, उनकी के गाड़ी से शराब की बड़ी। सबसे पहले तो कार्तिक पूर्णिमा की और गुरु नानक जयंती के अवसर पर जो है हम सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आप सब लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें तो ज्यादा कुछ कहना क्या है, बिहार की जनता सब जानती है कि क्या करते हैं। मुकेश सहनी जी ने अपने भाई को वापस कर लिया, सबसे बड़ा अच्छा। देखिए वो तो उनका निर्णय है, हम लोग जो है जो उनका निर्णय है तो उसमें हम लोग अलग थोड़ी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी के सेना पर दिए गए बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने किसी संस्था या सेना पर नहीं बल्कि नौकरियों और संस्थानों में पिछड़े व दलितों की अनदेखी की बात कही थी। इमरान ने कहा कि राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बात उठाई है। अररिया में पुल गिरने की घटना पर उन्होंने एनडीए सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में सुशासन का ढिंडोरा पीटा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि पुल और सड़कें गिर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि क्या बिहार में गिरे पुल पर भी वही संवेदना दिखाई देगी जैसी बंगाल में दिखाई गई थी। राजद मंच से कट्टा पर गाना बजने के सवाल पर इमरान ने कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद कट्टा जैसी बातें करते हैं तो वह भी हथियारों को बढ़ावा देते हैं। वहीं बंगाल की राजनीति को लेकर कहा गया कि चुनाव के वक्त ही घुसपैठ और देशद्रोह की बातें उठाई जाती हैं। असल में इनका जमीन से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज़ तो उन्होंने सेना पर कोई सवाल नहीं किया है। उन्होंने पूरे देश में जो संसाधनों पर, जो एजेंसियों पर, जो नौकरियों पर एक खास तबके का कब्जा है और जिस तरह से पिछड़ों को, दलितों को, हाशिए पर मौजूद लोगों को नजरअंदाज करती है सरकार, उसके खिलाफ बात कही। वो सामान्य बात है। अररिया में पुल गिर गया, तेजस्वी ने वीडियो शेयर किया, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाई और पुल। ये पहला पुल नहीं है, लगातार पुल गिर रहे हैं। यहाँ पर सड़क पर लाशें बिछ रही हैं। बिहार का जो फर्जी सुशासन है, जिसका ढिंढोरा नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में पीटते हैं, वो दिखाई पड़ रहा है, ढह जा रहा है, पुल गिर पड़ रहा है। कई पुल गिरे हैं पिछले 1 साल में। यहाँ पर जब बंगाल में चुनाव के समय पुल गिरा था तो प्रधानमंत्री जी ने जाकर के किस तरह से नाटकीय भाषण दिया था। क्या बिहार में जो पुल गिरा है और वो
एनडीए सरकार का बनवाया हुआ पुल है, उस पर प्रधानमंत्री जी कोई बात करेंगे? अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को अगर बंदरों के बीच बैठा दिया जाएगा तो पहचान नहीं पाएंगे। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो बोला है मुझे लगता है इस पे उनसे आपको बात करनी चाहिए। इस पे मैं टिप्पणी क्या करूं? और इस पे सवाल कहाँ है? ये कोई सवाल थोड़ा ही है। सर एक सवाल है, आरजेडी के मंच से एक कट्टा के गाना को प्रमोट किया गया। आज बीजेपी कह रही कि यही तो कल्चर है, जंगल राज को दिखा रहे हैं, फर्स्ट वोटर को भी हम समझा रहे हैं कि ऐसे लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी कनपटी पे कट्टा जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो हथियारों की बात को प्रमोट करते हैं। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले बात तो देश का मतलब सबसे बड़ा एक तरह से कार्यकारी संवैधानिक पद है राष्ट्रपति के बाद, और उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कनपटी पे कट्टा जैसी भाषा की इस्तेमाल चुनाव में करता है तो ये फुटकर गाने। और कौन गा रहा है, कौन लोग हैं, कौन गवा रहा है? आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से देखा है क्या आपने ये बात? सर एक सवाल सर, ममता बनर्जी जो बंगाल में एसआईआर को लेकर जो बातें चल रही है, देशद्रोही कहा जा रहा है टीएमसी को, ममता बनर्जी को, कहा कि घुसपैठियों को बचाने के लिए बिहार वो तो भैया बिहार में एसआईआर के नाम पे घुसपैठियों को भगाने की बात कर रहे थे। मेरा तो गृह मंत्रालय से सवाल है कि कितने घुसपैठी आपने पकड़े, कितने विदेशी आपने पकड़े? आपने फर्जी नैरेटिव बनाया था। जब कहीं चुनाव आता है तब आपको घुसपैठिए याद आते हैं। आपको झारखंड में घुसपैठिए याद आए थे, चुनाव खत्म हुआ घुसपैठिए खत्म। अभी तक दिल्ली में चुनाव था तो घुसपैठिए थे, चुनाव खत्म घुसपैठिए खत्म। बिहार में चुनाव खत्म घुसपैठिए खत्म। अब चूंकि बंगाल का चुनाव आना है इसलिए भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं। धन्यवाद सर। बांका के भेड़ा मोड़ मैदान में बुधवार को आयोजित जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा प्रत्याशी रामनारायण मंडल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे स्थान पर होगा। आज कोई देश भारत को आंख दिखा नहीं सकता। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे विकास का प्रतीक है और उन पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, जबकि महागठबंधन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की वीरता गाथा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत आज सुरक्षित है क्योंकि केंद्र में मजबूत सरकार है। उन्होंने जनता से अपील की कि बिहार को फिर से जंगल राज में मत जाने दीजिए। इस दौरान भेड़ा मोड़ मैदान में उमड़े जनसैलाब ने मोदी नीतीश जिंदाबाद के नारों से माहौल को जोश से भर दिया। साल डेढ़ साल के अंदर ही भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। काम करने का यह तरीका होता है। और जहां तक हमारे पड़ोसी देशों का सवाल है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले जब होता था तब भारत की सीमा में घुस आते थे। अब है किसी माई के लाल ने दूध पिया है जो इतनी जल्दी भारत की सीमा में घुसने की हिम्मत करे। और इस बार तो आप लोगों ने देख लिया, कुछ आतंकवादी चोरी छिपे आ गए थे, खुलकर नहीं आए थे, छुप कर आए थे। और हमारे कुछ नौजवान, कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ कश्मीर में घूमने गए थे, पहलगाम में। और बहनों भाइयों, इन्होंने धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। और उसके बाद क्या हुआ यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जितने भी ऐसे प्रमुख आतंकवादी ठिकाने थे, बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के, पहले भाई ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी सारे ठिकानों को सफाया कर दिया। कहलगांव विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी रजनीश भारती के चुनावी प्रचार में झारखंड से राजद नेताओं का समूह कहलगांव पहुंच चुका है। इसमें सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, राजद प्रदेश सचिव देव प्रकाश देवता, सकला मार्डी, कुमार विपिन बिहारी प्रसाद आदि शामिल हैं। बता दें कि रजनीश भारती झारखंड के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव के पुत्र हैं। पार्टी ने उन्हें कहलगांव से अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हो रहा है। पुरेंद्र ने बताया कि कहलगांव विधानसभा सीट पर इस बार बदलाव तय है। यहां राजद प्रत्याशी रजनीश भारती प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर सकेंगे। हालांकि यह सीट कांग्रेस का पारंपरिक सीट रहा है। इस सीट पर फिलहाल जदयू का कब्जा है। वहीं इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन यहां आपस में फ्रेंडली फाइट करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।